ऐसा भारतीय राजा जिसकी सीमाएं चीन से लेकर रूस तक पहुंच चुकी थीं। एक ऐसा राजपूत शासक जिसने अरबों, तुर्कों, कंबोजों और चीन के शासकों को परास्त किया। एक ऐसा अजय राजपूत योद्धा जिसके चलते अरबी आक्रमणकारियों ने 3 साल तक भारत की ओर मुंह उठाकर भी नहीं देखा। एक ऐसा राजपूत शासक जो 12 साल तक सिर्फ युद्ध ही लड़ता रहा और किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई। एक ऐसा शासक जिसका साम्राज्य अकबर और सम्राट अशोक से भी 2 गुना बड़ा था। हम बात कर रहे हैं कश्मीर के कारकोट वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में। विदेशी इतिहासकारों ने तो ललितादित्य को भारत का सिकंदर की उपाधि दी, लेकिन तथाकथित भारतीय इतिहासकारों ने साजिशन इन्हें इतिहास में वो स्थान नहीं दिया जिसके ये हकदार थे। ललितादित्य मुक्तापीठ का शासनकाल 724 ईस्वी से 760 ईस्वी तक रहा। इस दौरान भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं के लगातार हमले हो रहे थे। ये वो दौर था जब पूरी इस्लामी सेना अरबी खलीफा के एक झंडे के नीचे आ गई थी। इस बर्बर इस्लामी सेना ने अफ्रीका और यूरोप को रौंद दिया था और अब उनकी नज़र भारत की ओर थी, लेकिन भारत में उनका मुकाबला एक ऐसे योद्धा ललितादित्य से हुआ जिसने पश्चिम दिशा से हमला करने वाले मुस्लिम आक्रांताओं के छक्के छुड़ा दिए थे। मेवाड़ के शूरवीर बप्पा रावल ललितादित्य के परम मित्रों में थे और अरबों के खिलाफ दोनों ने मिलकर कई जंगें लड़ी। मुस्लिम आक्रांताओं के दिलों में ललितादित्य मुक्तापीठ का ऐसा आतंक छाया हुआ था कि अगले 300 सालों तक किसी अरब, तुर्क, मुगल, ईरानी, तुरानी, उज्बेक या हजारा ने भारत का रुख नहीं किया। ललितादित्य के काल में कश्मीर राज्य की सीमाएं पूरब में बंगाल, उत्तर पूर्व में चीन, पश्चिम में ईरान और यूरोप और दक्षिण में कोंकण तक पहुंच गई थीं। ललितादित्य मुक्तापीठ भारत का पहला ऐसा सम्राट था जिसने काराकोरम पर्वत श्रृंखला को पार कर तिब्बत के पठार से आगे चीन तक और पश्चिम में कैस्पियन सागर तक अपनी विजय पताका फहराई। ललितादित्य की नीति भारतीय राजाओं के प्रति नरम और मुस्लिम आक्रांताओं के प्रति कठोर थी। कुछ स्थानों पर ललितादित्य द्वारा हारे हुए राज्यों के लोग और राजाओं को विजय चिन्ह पहनाने का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि ललितादित्य ने तुर्कों पर विजय पाने के बाद उनके सिर के आगे के आधे बाल मुड़वा दिए थे। ललितादित्य के विजय गाथा के बारे में कल्हड़ ने अपनी किताब रजत रंगिणी और ईरान के इतिहासकार अल-बरूनी के साथ साथ कई अरबी लेखकों ने अपनी किताब में किया है। इसके अलावा चीन के टेंग राजवंश का उल्लेख करती पुस्तक जिंग टैंग शू में भी ललितादित्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो सही समय पर आप तक पहुंच सके।